हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL प्लस एंड माइनस के एपिसोड 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि लीगोंग आकर जेशो के ऊपर पानी फेंकता है और कहता है, जर्क। लीगोंग की डेट कहती है, आप कौन हैं और इस तरह से लोगों पर पानी क्यों फेंक रहे हैं। लीगोंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, तो वो जेशो के पैर पे किक करने लगता है। जेशो उठकर खड़ा हो जाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, तुम स्क्रिप्ट को भूल जाओ और जैसे जैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ तुम भी करते जाओ। फिर जेशो साइड होकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो। पर तभी लीगोंग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, ये लड़की कौन है। जेशो कहता है, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। दरअसल मुझे इस ब्लाइंड डेट पर आने के लिए फोर्स किया गया है। लीगोंग कहता है, अगर तुम ब्रेकअप करना चाहते हो तो तुम मुझे सीधे सीधे बता सकते हो। जेशो कहता है, हमें यहाँ पर लड़ना नहीं चाहिए। जेशो अपनी ब्लाइंड डेट को सॉरी कहता है। लीगोंग कहता है, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हो ही जर्क। लीगोंग उसे फिर से थप्पड़ मारने वाला होता है। ये देखकर जेशो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे अपनी फीलिंग्स तुमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसके क्लोज आने लगता है तो उसकी ब्लाइंड डेट उसे रोक कर कहती है, आप दोनों कंटिन्यू करिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। लीगोंग जेशो को कहता है, वो जा चुकी है तो अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। जेशो मस्ती मजाक करने लगता है तो लीगोंग उसे धक्का देता है पीछे की तरफ। जेशो कहता है, तुमने सच में मुझे मार दिया। अगले सीन में लीगोंग जेशो को सॉरी कहता है तो शुचिंग कहती है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे भाई की चमड़ी मोटी है तो आप उसे और भी मार सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। शुचिंग कहती है, जब आपने ब्रदर लीगोंग का चेहरा वैसे पकड़ा हुआ था तो आप बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे। तभी लीगोंग शुचिंग को कहता है, अगर तुम्हारे साथ कोई वैसा करे तो इसे सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। जेशो कहता है, मैंने तो बस तुम्हारा चेहरा पकड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे। और तुम शुचिंग, तुम सोच क्या रही हो आखिर। ये कहकर जेशो उसके सर पर मारता है। दोनों लड़ते हुए जाने लगते हैं। तभी जेशो को उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे कहने लगते हैं, तुमने आखिर किया क्या है। तीनों जेशो के घर आ जाते हैं। जेशो आकर अपने फादर की हेल्प करने की कोशिश करता है पर उसके फादर मना करने लगते हैं। जेशो कहता है, आपने शॉप इतनी जल्दी कैसे बंद कर दिया। आप यहाँ के बॉस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करें। जेशो के फादर कहते हैं, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इंसान मूड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता है। तुम भी तो मैरिज की बात को अपने मूड के अकॉर्डिंग टाल रहे हो। शुचिंग बात को टालने वाली होती है पर जेशो कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था इसलिए मैं बस थोड़ी मस्ती मजाक कर रहा था। जेशो के फादर कहते हैं, मैंने ना तो तुमसे कभी कहा है कि तुम ज़्यादा पैसे कमाओ या फिर तुम ज़्यादा फेमस हो जाओ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लो ताकि तुम उससे शादी करके अपनी फैमिली बसा पाओ। लीगोंग आके आकर कहता है, गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जेशो के फादर कहते हैं, मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो और तुम हमेशा उसका साथ देते हो, पर तुम इस तरह से इसका साथ नहीं दे सकते हो। जेशो कहता है, किसने कहा है कि शादी हमेशा खुशी लाती है लोगों के जीवन में, और ज़रूरी थोड़ी है कि एक बार फैमिली बसा लेने से वो फैमिली दोबारा टूटेगी नहीं। उसके फादर कहते हैं, मुझे पता है तुम बहुत बड़े लॉयर हो और मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कोई भी मैच मेकर मेरा कॉल नहीं उठाएगा आपसे। वो तो अच्छा है कि तुम्हारी माँ के साइड एक रिलेटिव है जो अपने फ्रेंड की बेटी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तुमसे। अपनी माँ का नाम सुनते ही जेशो गुस्सा होकर पूछता है, मेरी माँ के साइड कौन रिलेटिव है। क्या आप भूल गए मेरी कोई माँ नहीं है। जेशो के फादर कहते हैं, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। शुचिंग उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनकी तरफ जाती है पर वो उसे साइड हटाकर कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के लिए कितना दर्द सहा है। जेशो कहता है, दर्द सहने का क्या फ़ायदा जब उस औरत ने मुझे छोड़ ही दिया। जेशो के फादर कहते हैं, तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। जेशो कहता है, मैंने आपको कितनी बार कहा है वो मेरी माँ नहीं है और मैं उन्हें पहचानूंगा भी नहीं। लीगोंग जेशो को कहता है, तुम ऐसे मत बोलो। जेशो कहता है, जब वो चली गई तो वो दोबारा कभी भी हमारा ध्यान रखने वापस नहीं आई। अब उन्हें अचानक से हमारी चिंता क्यों हो रही है। क्या उनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया है या अब उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं या फिर उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्होंने गलती की है और अब वो माफ़ी मांगना चाहती हैं। उसके फादर कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो।
तुम्हें अपनी माँ के बारे में थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। जेशो कहता है, मैं वैसे इंसान को रिस्पेक्ट क्यों दूँ? मेरे लिए फैमिली सिर्फ मैं, आप और शुचिंग है, और मेरी फैमिली में उनके लिए कभी भी कोई जगह नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लीगोंग भी उसके पीछे चला जाता है। जेशो आकर गेम पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। अगले सीन में लीगोंग आकर उसे ड्रिंक देता है। जेशो लीगोंग को कहता है, तुम्हें याद है पिछले साल मई में मैंने एक क्लाइंट से डील किया था? पता है उनका केस भी इससे बस थोड़ा सा ही अलग था, और तुम्हें पता है उस औरत ने मेरे क्लाइंट के सारे सेविंग्स तक ले लिए थे और वो दूसरे इंसान के साथ भाग गई। अगर लॉ में चेंजेस नहीं आए होते तो मैं ज़रूर वो केस जीत जाता। लीगोंग कहता है, लॉ में चेंजेस इसीलिए आए क्योंकि जेशो कहता है, लेकिन इस चेंज के कारण वैसे लोग तो बच जाएंगे ना जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। लीगोंग कहता है, ऐसे लोगों को सच्चा प्यार वैसे भी नहीं मिलता है, ये उनके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। जेशो कहता है, लेकिन जो लोग पीछे छूट जाते हैं उन लोगों को भी तो बहुत सफ़र करना पड़ता है ना, उन्हें भी तो प्यार पाने का हक है, लेकिन उन्हें पनिशमेंट किस बात की मिलती है? लीगोंग कहता है, अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार ना करे फिर भी तुम उसे अपने साथ रहने के लिए फ़ोर्स करो तो तुम ही सोचो असली पनिशमेंट किसे मिल रही होती है। जेशो कुछ नहीं बोलता है। लीगोंग कहता है, इसीलिए तो डिवोर्स लॉयर है ना, हमारा काम उन लोगों के दर्द को कम करना है जो लोग अपना प्यार खो चुके हैं, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें, लेकिन हमें उन्हें जज करने का कोई भी हक नहीं है। यूकी शुचिंग को ड्रिंक देता है, पर शुचिंग कहती है कि उसका मूड नहीं है। यूकी पूछता है, क्या ये उन लोगों की वजह से है? तभी वहाँ पर जेशो और लीगोंग आते हैं। शुचिंग जेशो से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? जेशो कहता है, मुझे कुछ हुआ था क्या? जेशो कहता है, आज तुम्हें जितना भी ड्रिंक करना है तुम कर सकती हो, मैं पैसे पे करूँगा। यूकी पूछता है, आज कुछ अच्छा हुआ है क्या? जेशो कहता है, बहुत अच्छा हुआ है, हम लोगों ने अपनी ब्लाइंड डेट्स को बहुत अच्छे से भगा दिया, तो हमें सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। निकिता कहती है, इसका मतलब तुम लोग सक्सेसफुल रहे। जेशो कहता है, अगर उनकी जगह तुम होती तो मैं सक्सेसफुल होना बिल्कुल नहीं चाहता। बताओ, क्या तुम हमारे प्लान में इंटरेस्टेड हो? तो मैं भी तुम्हारे साथ प्लान शेयर करूं। निकिता पूछती है, क्या तुम फिर से उन लड़कियों के साथ प्रैंक करोगे? जेशो कहता है, इसे प्रैंक नहीं कहते हैं, इसे खुद को बचाना कहते हैं, और वैसे भी अगर मेरा कोई पार्टनर हो गया तो सबसे ज़्यादा लॉस तुम ही लोगों का होगा। ये कहकर जेशो ड्रिंक करने लगता है। शुचिंग लीगोंग से पूछती है, क्या मेरे भैया ठीक भी हैं? लीगोंग कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। जेशो शुचिंग को कहता है, वैसे तो कॉलेज स्टूडेंट्स को ड्रिंक नहीं करना चाहिए ज़्यादा, लेकिन आज तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सकती हो। लीगोंग जेशो को कम ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन जेशो उसे इग्नोर करने लगता है और ड्रिंक करने लगता है, और अपने साथ साथ यूकी और निकिता को भी ड्रिंक करवाता है। अगले सीन में जेशो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और लॉ के आर्टिकल्स पढ़ने लगता है। ये देखकर लीगोंग कहता है, तुम हर बार ऐसे ही हो जाते हो। जेशो पूछता है, हर बार का क्या मतलब है? लीगोंग कहता है, तुम जब भी अपनी माँ के बारे में बात करते हो तुम इसी तरह हो जाते हो। जेशो कहता है, मेरी कोई भी माँ नहीं है। लीगोंग कहता है, तुम्हारे फादर बस तुम्हारे लिए चिंतित हैं, इसीलिए वो तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है, तो तुम उनसे बिल्कुल भी मत लड़ना, समझ गए? जेशो मान जाता है। लीगोंग कहता है, हमें कल काम पे भी जाना है तो यहाँ से चलो। लीगोंग उसे ले जाने लगता है। जेशो कहता है, तुम्हें पता है तुम सबसे अच्छे हो। अगले सीन में एक लड़की यूकी से कन्फेस कर रही होती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे डेट नहीं कर सकते? यूकी कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन पीछे जितनी लड़कियाँ हैं मैं उन सबको भी बहुत पसंद करता हूँ। ये कहकर वो साइड हो जाता है और एमी को उसे ड्रिंक देने को कहता है। एमी उस लड़की को ड्रिंक दे देती है। निकिता यूकी से पूछती है, तुमने अपना मैटर क्लियर किया? यूकी पूछता है, किस मैटर की बात कर रही हो तुम? निकिता कहती है, वही बकवास जो तुमने अभी की है। तुम्हें पता है तुमने जो अभी कहा है, अगर तुम ये जेशो को कहोगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। यूकी कहता है, ये बकवास थोड़ी ना है। यूकी निकिता से पूछता है, क्या तुम किसी को लाइक करती हो? निकिता कहती है, इस दुनिया में मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनसे ज़्यादा तो वैसे लोग हैं जिन्हें मैं नफ़रत करती हूँ, जैसे कि ऊपर के स्टोर वाला। यूकी कहता है, मुझे तो वैसे वो क्यूट लगता है। इधर इनसे लाउड म्यूज़िक से तंग आकर अपने कानों में ईयरबड्स लगा लेता है। लीगोंग जेशो को घर ले आता है और कहता है, तुमसे अगर शराब बर्दाश्त नहीं होती है तो तुम पीते क्यों हो? तभी जेशो लीगोंग का कीचेन देखकर कहता है, इतने साल हो गए फिर भी तुमने इसे बदला नहीं अभी तक।
लीगोंग उसे लेकर कहता है मुझे बस इसकी आदत हो गई है। जेशो कहता है इतने साल हो गए हैं पर फिर भी तुम नहीं बदले हो। लीगोंग जेशो को रूम में ले जाने लगता है, लेकिन जेशो मना करने लगता है और कहता है कि मैं काउच पे सोना चाहता हूँ। लीगोंग उसे ले जाने की कोशिश करता है पर जेशो मस्ती मजाक करने लगता है। तभी अचानक से जेशो कहता है मेरे साथ हमेशा रहने के लिए थैंक्स। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है, पर क्योंकि उसने लीगोंग को कस के पकड़ा हुआ होता है तो उसके कारण लीगोंग उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। पर तभी जेशो उसे किस करने लगता है। पर लीगोंग वहाँ से हट जाता है। जेशो कहता है तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये कहकर वो उसी हालत में सो जाता है। लीगोंग की चेन देखने लगता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। लीगोंग टीचर को देख रहा होता है, पर जेशो उससे नीचे करके कहता है अभी भी यहाँ पे सेफ नहीं है तो तुम ऊपर मत देखो। तभी टीचर दूसरे स्टूडेंट को पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जेशो के पास ड्रिंक होता है तो जेशो ड्रिंक पीने लगता है वहीं पर, और लीगोंग को उसका गिफ्ट देता है और बर्थडे विश करता है। जेशो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहकर वो लीगोंग को किस करता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लीगोंग उसे साइड करके कहता है तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। पर तभी जेशो उठकर कहता है मेरा प्रेजेंट कहाँ है, मुझे भी तो तुम कोई गिफ्ट दो। तो लीगोंग उसे अपने बैग में से निकाल कर एक बुक देता है। ये देखकर जेशो कहता है हम क्लास में भी तो पढ़ते ही रहते हैं और अब भी तुम मुझे पढ़ने के लिए दूसरी किताब दे रहे हो, मैं इसे नहीं पढ़ सकता, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर जेशो लीगोंग की लैब में सो जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। अगली सुबह इंगजी के शॉप के सामने बहुत ज़्यादा कचरा फैला होता है। इंगजी समझ जाता है कि ये बाहर का कचरा है, पर फिर भी इंगजी उसे साफ़ करने लगता है। लोग उसके शॉप के सामने इतना कचरा फैला देख कहने लगते हैं कि देखो ये आदमी कितना गंदा है। ये देखकर इंगजी साफ़ करना छोड़कर बाहर का दरवाज़ा ठकठकाता है। इधर जेशो उठ जाता है। लीगोंग कहता है मुझे तो लगा कि तुम दोपहर तक सोओगे। जेशो चौंक कर कहता है मुझे लगता है तुम सच में भूत हो, तुम उठते हो तो आवाज़ क्यों नहीं करते हो। लीगोंग कहता है यहाँ आकर ब्रेकफास्ट कर लो। जेशो बैठ जाता है। लीगोंग पूछता है तुम ठीक हो। जेशो हाँ कहता है। जेशो हमेशा की तरह लीगोंग के कप से कॉफ़ी पीने लगता है। लीगोंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और उसके हाथ के सामने रखता है। जेशो पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। लीगोंग कहता है मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि तुम अभी भी ज़िंदा हो। लीगोंग अपनी कॉफ़ी वापस ले लेता है। जेशो कहता है मुझे कल के लिए माफ़ कर दो। लीगोंग को लगता है वो किसके लिए माफ़ी मांग रहा है तो वो कहता है तुम्हें अपनी आदत जल्दी से बदल देनी चाहिए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो तुम्हें सू कर चुका होता। जेशो कहता है मैंने तो अपने फादर से फ़ाइट की है, इसके लिए तुम मुझे क्यों सू करोगे। लीगोंग समझ जाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जेशो कहता है मैं जब भी अपने फादर से फ़ाइट करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता हूँ और बकवास करने लगता हूँ। लीगोंग कहता है फिर तुम उनके पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। जेशो मान जाता है। लीगोंग कहता है और अगली बार से तुम थोड़ा कम पिया करो, जो भी तुम्हें घर ले जाएगा उसके साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जेशो पूछता है मैंने क्या किया। लीगोंग पहले तो चुप हो जाता है, फिर कहता है तुमने बहुत ज़्यादा चिल्लाया और यहाँ पे सीन क्रिएट करने लग गए थे और पुलिस भी तुम्हें ले जाने वाली थी। जेशो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ है। दोनों जेशो के फादर के शॉप पे आते हैं। जेशो आकर नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसके फादर उसे इग्नोर करने लगते हैं। जेशो उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है पर वो मना करने लगते हैं और कहते हैं मैं अपना ध्यान खुद से रख लूँगा। जेशो ज़िद करने लगता है पर फिर भी उसके फादर नहीं मानते हैं। जेशो को अभी भी ड्रेस्ड अप देखकर उसके फादर कहते हैं आज तो संडे है, फिर भी तुम इस तरह से ड्रेस्ड क्यों हो। तुम यहाँ पर मेरे शॉप को इंस्पेक्ट करने तो बिल्कुल नहीं आए होंगे है ना। वैसे मैं बस एक छोटा सा ही शॉप चलाता हूँ लॉयर जैंग, तो तुम्हें मेरी हेल्प करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जेशो रुकना चाहता है पर उसके फादर उसे जाने को कहने लगते हैं। जेशो कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पर फिर भी उसके फादर उसे इग्नोर कर देते हैं। तो लीगोंग उसे शांत रहने को कहता है। जेशो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मैं कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गया था, मैं बस नहीं चाहता कि मैं शादी के लिए इस तरह से डिसीजन लूँ। उसके फादर कहते हैं अगर तुम ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना चाहते हो तो तुम मुझे सीधे सीधे भी बता सकते हो, तुम्हें इस तरह से इसे हैंडल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे से मैं तुम्हें कभी भी ब्लाइंड डेट पर जाने को नहीं कहूँगा, और वैसे भी अब कोई बचा भी नहीं है जो तुम दोनों के साथ डेट पर जाना भी चाहे। आगे से तुम खुद ही जाकर अपनी खुशियाँ ढूंढ सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करता ही क्यों हूँ। जेशो कहता है आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आप हैं, शुचिंग है, अंकल वांग है और लीगोंग भी है।
उसके फादर कहते हैं तुमसे बातों में तो कोई भी नहीं जीत सकता है, ये लो तुम्हारा लंच। जेशो कहता है आपने ये कब बनाया? उसके फादर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे बैठकर क्या कर रहा था सुबह से? जेशो कहता है मुझे तो लगा कि आज मुझे लंच बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे लिए आज भी लंच बनाएंगे। उसके फादर कहते हैं तुम यहाँ से आराम से चले जाओ, तुम्हें काम नहीं करना है क्या? दोनों जेशो के फादर को थैंक्स कह के वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लीगोंग और जेशो मिस्टर ची के डिवोर्स केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेशो कहता है मैंने मिस्टर ची का बैकग्राउंड चेक करवाया और मुझे पता चला है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इन चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगा, तुम बस मिस के डिवोर्स केस पर ध्यान दो। लीगोंग कहता है तुम ज़्यादा क्रिमिनल केसेस में मत फंसना। जेशो कहता है कि मैं अपने दूसरे फ्रेंड से ये केस हैंडल करवा लूँगा, तुम चिंता मत करो। हो सकता है कि डिवोर्स केस से पहले ही हम मिस्टर ची को जेल भिजवा सकें। इस तरह से मिस के पास टाइम भी हो जाएगा डिवोर्स केस को सही से हैंडल करने के लिए। लीगोंग कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम इस तरह की प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हो? जेशो कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं हूँ कौन, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ। लीगोंग अपना हाथ छुड़ा लेता है। जेशो कहता है तुमने सही कहा था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को जज करना नहीं है, बल्कि जो गिल्टी है उन्हें सही जस्टिस देना है। लीगोंग कहता है चाहे कुछ भी हो तुम बस सेफ रहना। जेशो मान जाता है। जेशो कहता है इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग वैसी शादी में फंस जाते हैं जिसमें प्यार बिल्कुल भी नहीं होता है। लीगोंग कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें लगता है वही हमारा सच्चा प्यार है, लेकिन बहुत वक्त के बाद हमें पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें उनके एडवांटेजेस में भी डिसएडवांटेज दिखने लगते हैं। जेशो कहता है मैं ऐसे झंझट में बिल्कुल नहीं फंसूंगा, मैं खुद को शादी से कोसों दूर रखूँगा और इस तरह के ख्याल तक को अपने मन में नहीं आने दूंगा। लीगोंग कहता है बारिश होने वाली है तो हमें जल्दी जाना चाहिए यहाँ से। दोनों जाने लगते हैं। जाते जाते दोनों खाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि इंगजे के शॉप के सामने बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं। इंगजे निकिता और एमी को कहता है आप लोग दूसरों के शॉप के सामने इस तरह से कचरा फैलाते हैं और लाउड म्यूज़िक भी प्ले करते हैं, आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? निकिता कहती है कि हम लोग गलत क्या करते हैं, क्या हम पुलिस को बुलाएं? इंगसे कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने पहले मुझे रिपोर्ट कर ही दिया होगा। निकिता कहती है तुम्हें हो क्या गया है, तुम हमारे स्टोर के सामने खड़े हो और हमें अंदर जाने से रोक रहे हो, तुम एक क्राइम कर रहे हो और हम तुम्हें सू कर सकते हैं, तुम्हें पता है ये? और वैसे तुमने अपने हाथ में ये डंडा क्यों लिया हुआ है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी वहाँ पर यूकी आता है और इंगसे का डंडा पकड़ लेता है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।